Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. We are discussing chapter number 5, that is liquids. In our previous topic we discussed intermolecular forces, that is van der Waals forces. Today's our topic of discussion is physical properties of liquids. So the first physical property of liquid is evaporation. Now what is evaporation? Evaporation is defined as the spontaneous change of a liquid into its vapors at any temperature is called evaporation. Basically, when we talk theoretically, evaporation means simply vaporization from the surface of a liquid. Vaporization of a liquid below its boiling point is called evaporation. It means no boiling occurs and the rate of vaporization depends on the diffusion of vapors through the boundary layers above the liquid. जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास एवोपरेशन क्या है, सिंपली वेपराइजेशन, कि लिक्विड की सरफेस से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोपरेट हो गए, ठीक है, वो वेपर्स की फॉर्म में जो हैं तो वो एस्केप हो गए, ठीक है। लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में सरफेस को छोड़ रहे हैं, वहाँ से एस्केप हो रहे हैं, सो दैट इज एवोपरेशन, ठीक है। इसके लिए कोई बॉइलिंग आपको नहीं चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है। ये डाइफ्यूजन पे बेस करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो जल्दी एवोपरेट होगा। बट व्हेन वी टॉक प्रैक्टिकली, this one is the practical definition of evaporation and the first one is the theoretical definition of evaporation. When we talk practically, so we defined evaporation as the removal of liquid from a solution by boiling the solution in a suitable vessel and withdrawing the vapor, leaving a concentrated liquid residue. This means that heat will be necessary to provide the latent heat of vaporization. And in general, the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. अब हमारे पास जब हम प्रैक्टिकली जो है तो लैब्स वगैरह में जब ये ऐसे किया जाता है, एवोपरेशन परफॉर्म की जाती है, तो एवोपरेशन कैसे की जाती है कि एक स्पेशल हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, अपरेटस होते हैं, जिनको हम कहते हैं एवोपरेटर्स। अब एवोपरेटर्स क्या है, ये स्पेशल जो हैं डिजाइन किए जाते हैं। किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? एवोपरेशन के लिए, कि मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की एवोपरेशन की जाती है। एवोपरेशन से क्या है कि सारे लिक्विड जो उसमें होगा वो सारा एवोपरेट हो जाएगा और पीछे लिक्विड रेजिड्यू जो है तो वो रह जाता है। इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने कहा कि ये will be necessary to provide the latent heat of vaporization. Now what is latent heat of vaporization? It is the amount of energy that must be added to a liquid substance to transform a quantity of that substance into gas. जब आप एक मॉलिक्यूल को या एक कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड को गैसियस फॉर्म में, मींस उसके वेपर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हमारे पास ये थी दो तरह की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, एक हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की और एक हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया। प्रैक्टिकली हमें कब जरूरत आती है? जब हम लैब्स में काम करते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एवोपरेशन। नेचुरली आपको वाटर साइकिल नजर आ रहा है। वाटर साइकिल में हम देखते हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की सरफेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होते हैं, वो एवोपरेट होके जाते हैं, फिर वो कंडेंस्ड होते हैं, कंडेंस्ड होके फिर प्रेसिपिटेशन होती है, देन अगेन ये पूरा जैसे हमारे पास वाटर साइकिल है वो चलता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एवोपरेशन दिया आपको। मैकेनिज्म अगर इसका देखा जाए, हमें पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने ये बात की थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो ऑलवेज मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो मोशन शो करते हैं, हर वक्त वो जो है तो मूव करते रहते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिनकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है तो वो बहुत फास्टली, मतलब बहुत स्पीड से मूव करेंगे और वो सरफेस पे जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड स्लो है तो वो हमारे पास स्लोली मूव करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो वाटर मॉलिक्यूल्स ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सरफेस पे जाएंगे। अब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो लेस होती हैं, ठीक है, इनकी अट्रैक्शन जो है वो लेस होती है। कोहेसिव फोर्सेस क्यों लेस होती हैं? क्योंकि अगर आप मिड वाले मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल को, तो इस पे ये वाला मॉलिक्यूल भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जब आप इस वाले मॉलिक्यूल को देखें तो इसके ऊपर यहाँ से अपवर्ड कोई भी फोर्स जो है तो वो एक्सर्ट नहीं हो रही, सर जस्ट डाउनवर्ड फोर्सेस जो है वो एक्सर्ट हो रही है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसकी कोहेसिव फोर्सेस कम होने की वजह से जो सरफेस के ऊपर होंगे तो वो फिर हमारे पास
सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेपर्स की फॉर्म में जो एवापोरेट हो रहे हैं, वेपर्स की फॉर्म में सरफेस को लीव कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है। If one of the higher speed molecule reaches the surface, it may escape and leave the liquid. The rate of evaporation of different liquids is different. हर liquid का अपना evaporation rate होता है। ठीक है। आप नहीं कह सकते कि water का evaporation rate और साथ में हम कहते हैं कि अल्कोहल का evaporation rate जो है वो कम है, बराबर है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। हर लिक्विड का अपना अपना evaporation rate होता है। बेसिकली evaporation क्या होती है कि आपके पास लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो दिस इज कॉल्ड एवोपोरेशन, दिस इज स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एवोपोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो बुक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर हमारे पास कैसे इफेक्ट करता है? अगर हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारे पास ऐसे इफेक्ट करता है, evaporation is a surface phenomenon only. So only those molecules evaporate which come to the surface. If the surface area of a liquid is increased, the rate of evaporation also increases. ठीक है। सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास जितनी ये सरफेस है, ठीक है, अब इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट वो ही हमारे पास यहाँ से एवोपोरेट होंगे। अब अगर कि ये सरफेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ बड़ी है सरफेस, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट होंगे। अगर ये जस्ट इतना सा पोर्शन है, यहाँ तक का पोर्शन है, तो जस्ट ये वाले मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट होंगे। तो मींस सरफेस एरिया और एवोपोरेशन का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो एवोपोरेट होंगे, क्योंकि एवोपोरेशन जो है वो हमारे पास सरफेस के साथ लिंक्ड होती है कि जितने सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल आते हैं, यहाँ से मूव करके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ से ये एवोपोरेट हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि एवोपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस। तो मोर सरफेस एरिया है, मोर विल बी एवोपोरेशन। टेम्परेचर की बात करें तो एवोपोरेशन जो है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, जबकि अगर आप टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करेंगे तो आपके पास एवोपोरेशन भी इंक्रीज होगी। एवोपोरेशन क्यों इंक्रीज होगी? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे पास स्पीड से मूव करते जाएंगे और जल्दी हमारे पास सरफेस पे पहुंचेंगे और वहां से स्कैप होंगे, फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स पहुंचते जाएंगे। तो मीन्स के टेम्परेचर और एवोपोरेशन का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। थर्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। अब हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। अगर कि इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके दरमियान में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। ठीक है। क्यों मूवमेंट स्लो होगी? क्योंकि हर तरफ से मॉलिक्यूल्स जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो एज अ रिजल्ट वो जो मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है। उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। जबकि अगर आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हैं, ठीक है, कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स इजीली जो है वो मूवमेंट करेंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास ये इजीली जो है तो वो आगे मूव करेंगे, लेकिन अगर ऐसे हो कि ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसका अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एवोपोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जितने सरफेस पे जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे वहां से वो सरफेस को लीव करेंगे तो एवोपोरेशन होगी। ठीक है। वेपर्स बनेंगे तो एवोपोरेशन होगी। जब ये मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएंगे ही नहीं तो हमारे पास एवोपोरेशन नहीं होगी। सो ये 3 फैक्टर्स थे जो हमारे पास इफेक्ट करते हैं किसको? एवोपोरेशन को। अब इसकी एक एग्जांपल आपको देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज में, कि रेट ऑफ एवोपोरेशन ऑफ वाटर इज स्लोअर देन ईथर because water has strong hydrogen bonding while ether has weak London dispersion forces. वाटर एंड ईथर दोनों जो है वो हमारे पास लिक्विड्स हैं, लेकिन जो वाटर का रेट ऑफ एवोपोरेशन है वो स्लो है। रेट ऑफ एवोपोरेशन जो है वो स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको स्कैप होने में जो है तो टाइम लगता है। जबकि अगर आप ईथर को देखें तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, तो ये जो है इजिली एवोपोरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एवोपोरेशन। एवोपोरेशन के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। एवोपोरेशन हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो है उधर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा
लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स के लिए यूज किया जाता है प्रिपरेशन के लिए, ब्लड प्लाज्मा और सीरम के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, इसलिए कि वहां पे हम उनमें जो लिक्विड होता है वो एवापोरेट हो जाता है, पीछे हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्ट रह जाता है। ठीक है, एवापोरेटर्स मैंने आपको बताया, एवापोरेटर्स क्या होते हैं। एवापोरेटर्स हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो तैयार किए गए हैं, किस लिए तैयार किए गए हैं, एवापोरेशन के लिए। ठीक है, इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर एवापोरेशन आर कॉल्ड एवापोरेटर्स। डिफरेंट एवापोरेटर्स हैं। नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर्स में एवापोरेटिंग पैन्स आते हैं, एवापोरेटिंग स्टिल्स आते हैं, शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर्स होते हैं, फिल्म एवापोरेटर्स होते हैं, मींस डिफरेंट एवापोरेटर्स होते हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं, एवापोरेशन के लिए। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।